सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है। जब जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा समय तक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, तब सरकार ने संवाद का रास्ता क्यों नहीं चुना? एक मंत्री के इस्तीफे के शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल दी, यानी एक मंत्री को इस्तीफा देता है उससे पूरे व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था बदलती, ऐसा मैं तो नहीं मानता। क्योंकि वो एक कारण, लेकिन इसको अगर आपकी सिस्टम वही रहेगी, आपका प्रयास वही रहेगा, तो निश्चित रूप से आप इसको सुधार नहीं सकेंगे। अब मंत्री तो गए, वो बात और है, लेकिन इसको सुधारने की कोशिश आप अभी भी नहीं कर रहे। सर, उल्टा हमेशा उनकी आदत है, हम जो बोलते हैं उसका उल्टा करना। अगर इंस्टीट्यूशंस वही रहेंगे, एनटीए वैसी ही रहेगी, एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं बदलेगा और जवाबदेही तय नहीं होगी, तो कुछ महीनों के बाद फिर कोई नया पेपर लीक होगा और हम फिर इसी सदन में यही बहस हम लोग करते रहेंगे। क्योंकि पेपर लीक के बारे में आपने जो बिल रखा वो एक तरफ है, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या करें वो इम्पोर्टेंट था। लेकिन आप सिर्फ लोगों को आपको रोकना है। सर, सभापति जी, सरकार की नाकामी के सबसे ताजा मिसाल नीट यूजी 2026 है, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र बैठे थे। पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी और बाद में पता चला कि परीक्षा से लगभग 15 दिन पहले बाजार में पेपर गुम रहा था। जांच में पता चला कि शिक्षा तंत्र में घुसा एक संगठित नेटवर्क नासिक, सीकर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, केरला और उत्तराखंड तक ये फैला हुआ था। गिरोह खुलेआम काम कर रहा था, पर सरकार सोई हुई थी। क्या आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है? क्या आपके पास आईबी नहीं है? क्या हर स्टेट, आपके हर जगह तो डबल इंजन है, सरकार है, डबल इंजन सरकार, क्या वो लोग इंफॉर्मेशन नहीं देते? क्या आप कलेक्ट नहीं करते? तो समय नहीं है सर, है सब व्यवस्था उनके पास, लेकिन समय नहीं, इसको सुलझाने के लिए समय नहीं, उसीलिए वो ऐसा हुआ। मैं पूछता हूं कि आपकी केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। सभापति जी, ये कोई पहली नाकामी नहीं है। 2015 से लेकर 16, 21, 24 और 2026 तक नीट बार बार पेपर लीक और गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों से घिरता रहा। हर बार मोदी की गारंटी फेल होते गई। हमेशा बोलते रहे, मैं देख लूंगा, इस बार नहीं होने दूंगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कहाँ है कड़ी से कड़ी सजा? तो कड़ी तो टूट गई, लेकिन सजा किसको भी मिलेगी? सर, आज सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की बातें करती है, लेकिन उसका अपना रिकॉर्ड क्या है? 2024 नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी को क्लीन चिट मिल गई है, जिनका नाम अभी हमारे जयराम रमेश जी ने लिया, मुखिया लिया। तो क्या किया साहब? उसको नाम मालूम है, जो आदमी किया वो भी मालूम है, डालना उसको, पार्टी भी मालूम है। हाँ, पहले तो बोलते थे छोटी मोटी चीज को अगर डी नोटिफिकेशन, क्या है वो, डिमोनेटाइजेशन,
डीमोनेटाइजेशन में अगर मैं विफल हो जाऊंगा तो 15 दिन के अंदर मैं नहीं करूंगा, मैं चौराहे में अपने आप को लटका देना, मेरे फांसी डाल। ये उन्होंने कहा, मैं मजाक से नहीं कर रहा हूं, आप ही की बात है। लगाओ ना इसको, जो आदमी किया आपको मिला है, आपके हाथ में है। जो आपको उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, जो मिलता है उसको छोड़ रहे हैं, और आपका अचीवमेंट 0 है। किसी को शिक्षा अब तक नहीं हुई। तो सर 2026 मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई समय पर पेश तक नहीं हुई, और पिछले दशक में केंद्र और राज्य की कम से कम 152 परीक्षाएं पेपर लीक के शिकार हो गए। और खड़गे जी, आज तक how much minutes more you want? लीक के मामलों में सर How many more minutes you want? Because time is over. I am just asking. I want, sir, you could have asked me how many more hours you want instead of more. That again, that is correct. But we cannot sit endlessly. Sir, I will finish another half an hour. आज तक पेपर लीक के मामले में किसी को सजा नहीं हुई। जब जांच और जस्टिस का यही हाल हो तो केवल कानून में कड़ी सजा लिख देने से न्याय नहीं मिलेगा। हर लीक लाखों छात्रों को ये संदेश देती है कि उनकी मेहनत की सरकार की निगाह में कोई कीमत नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पड़ता है। और मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 1.25 लाख छात्रों ने आपकी सरकार की नाकामियों के वजह से सुसाइड कर लिए हैं।